एक छोटे और शांत गांव में जहां लोग सादा जीवन और मेहनत पर विश्वास करते थे। गांव के मुख्य चौराहे पर हर सुबह एक छोटी सी रेहड़ी सबसे पहले सजती थी। उस रेहड़ी का मालिक था किशन, जो गरीब होने के बावजूद अपने काम को पूरे दिल और ईमानदारी से करता था। उसकी यही मेहनत उसे हर दिन नई उम्मीद देती थी। मेरे लिए ग्राहक सिर्फ ग्राहक नहीं हैं, बल्कि मेरे परिवार जैसे हैं। इसलिए मैं हमेशा उन्हें सबसे अच्छा और ताजा खाना ही खिलाता हूँ। हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले किशन गांव के एक किसान के घर पहुंच जाता था। वो एक एक देसी अंडे को ध्यान से देखकर चुनता, फिर उन्हें अपनी टोकरी में रखकर रेहड़ी तक लेकर आता था। इतनी मेहनत रोज करते हो, फिर भी कभी शिकायत नहीं करते। तुम्हारा हौसला देखकर मुझे भी ताकत मिलती है। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, मेहनत करता रहूंगा। भगवान मेहनत का फल देर से देता है, लेकिन देता जरूर है। रेहड़ी पर पहुंचकर किशन सबसे पहले पूरे काउंटर और बर्तनों की सफाई करता था। उसके बाद ही वो मसाले तैयार करता और चूल्हा जलाता था। कुछ ही देर में उसने अपनी दुकान के सामने एक साफ और आकर्षक बोर्ड रख दिया, ताकि हर आने वाला ग्राहक उसकी खासियत समझ सके। बोर्ड पर लिखा था, सिर्फ देसी अंडों की अंडा करी, बिना लहसुन और बिना प्याज वाली अंडा करी उपलब्ध। एक प्लेट में 3 देसी अंडों की स्पेशल अंडा करी। भैया, मैंने पहली बार किसी दुकान पर ऐसा बोर्ड देखा है। क्या आपकी स्पेशल प्लेट में सचमुच पूरे 3 देसी अंडे मिलते हैं? जी साहब, मेरी हर स्पेशल प्लेट में पूरे 3 देसी अंडे होते हैं। मैं चाहता हूं कि एक आदमी का आराम से पेट भर जाए और उसे पैसे की पूरी कीमत मिले। तो फिर मेरे लिए वही स्पेशल अंडा करी बना दीजिए। आज मैं आपका खास स्वाद चखना चाहता हूँ। किशन ने कढ़ाई में मसाले भूनना शुरू किया। मसालों की खुशबू फैलने लगी। उसने 3 उबले हुए देसी अंडों को बड़े ध्यान से ग्रेवी में डाला और धीमी आंच पर पकने दिया। वाह, खुशबू से ही लग रहा है कि ये अंडा करी कुछ अलग ही होगी। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए साहब। मैं जल्दीबाजी में खाना नहीं बनाता, क्योंकि स्वाद धैर्य से बनता है। कुछ ही मिनटों बाद किशन ने गर्मा गर्म अंडा करी प्लेट में सजाकर ग्राहक के सामने रख दी। ऊपर से हरा धनिया डालकर उसने प्लेट को और भी आकर्षक बना दिया। पहला निवाला खाते ही समझ में आ गया कि देसी अंडों का स्वाद सच में अलग होता है। ये अंडा करी बहुत स्वादिष्ट है। इतने में एक दूसरा ग्राहक बोर्ड पढ़ते हुए रेहड़ी के पास आया। उसकी नजर सीधे बिना लहसुन और बिना प्याज वाली अंडा करी पर गई। भैया, क्या सच में बिना लहसुन और बिना प्याज वाली अंडा करी भी बनाते हो? जी हाँ, कुछ ग्राहकों की यही पसंद होती है, इसलिए मैंने उनके लिए अलग से ये विकल्प रखा है। किशन ने अलग बर्तन में बिना लहसुन और बिना प्याज वाली अंडा करी बनानी शुरू की। वो हर ग्राहक की पसंद का पूरा सम्मान करता था। आपने हमारी पसंद का भी ध्यान रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राहक की खुशी ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। अगर आप संतुष्ट होकर जाएंगे, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। धीरे धीरे रेहड़ी पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी। कोई 3 देसी अंडों वाली स्पेशल अंडा करी मंगवा रहा था, तो कोई बिना लहसुन प्याज वाला स्वाद चखना चाहता था। किशन मुस्कुराते हुए हर प्लेट अपने हाथों से तैयार कर रहा था। उसे ये नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बनने वाला है। भैया, पहले मेरे लिए एक प्लेट 3 देसी अंडों वाली स्पेशल अंडा करी बना दीजिए। सुबह से कुछ नहीं खाया, आज भरपेट खाना है। जरूर साहब, मेरी यही कोशिश रहती है कि एक प्लेट खाने के बाद किसी को भूख महसूस ना हो। किशन ने 3 ताजे देसी अंडे उबाले, उन्हें मसालेदार ग्रेवी में डाला और धीमी आंच पर अच्छी तरह पकाया। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि आसपास खड़े लोगों का ध्यान भी उसकी रेहड़ी की तरफ चला गया। वाह, प्लेट देखकर ही समझ आ गया कि इसमें मात्रा भी भरपूर है और मेहनत भी दिखाई दे रही है। दोपहर होते होते किशन की रेहड़ी के सामने ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। कोई स्पेशल अंडा करी की तारीफ कर रहा था, तो कोई उसकी साफ सफाई और ईमानदारी की। किशन बिना घबराए हर ग्राहक का ऑर्डर मुस्कुराकर तैयार कर रहा था। भैया, आपने तो सच में भरपेट खाना खिला दिया। अब शाम तक भूख लगने की चिंता नहीं रहेगी। अगर ग्राहक तृप्त होकर जाए, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है।
पैसे से पहले मुझे आपका भरोसा कमाना है। थोड़ी ही देर में कई और ग्राहकों ने भी वही स्पेशल प्लेट मंगानी शुरू कर दी। किशन हर प्लेट में पूरे 3 देसी अंडे डालकर ही परोसता था। तभी एक बुजुर्ग धीरे धीरे चलते हुए रेहड़ी तक पहुंचे। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, क्या आधी प्लेट मिल जाएगी? मेरी जेब में पूरे पैसे नहीं है। बाबा, यहाँ कोई आधी प्लेट नहीं मिलेगी, आपको पूरी प्लेट मिलेगी। पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। किशन ने बिना कोई सवाल पूछे उनके लिए गर्मा गर्म अंडा करी तैयार की और पूरे सम्मान के साथ उनके सामने रख दी। बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आज तुमने सिर्फ खाना नहीं बल्कि मेरा सम्मान भी रखा है। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है बाबा। आप मुस्कुराकर खाइए, मुझे बहुत खुशी होगी। बुजुर्ग ने आराम से खाना खाया। उनके चेहरे की संतुष्टि देखकर आसपास खड़े लोग भी मुस्कुराने लगे। स्वाद कुछ देर याद रहता है, लेकिन अच्छा व्यवहार हमेशा याद रहता है। इसलिए मैं हर ग्राहक को अपना मानता हूँ। भैया, खाना तो स्वादिष्ट है ही, लेकिन आपका व्यवहार उससे भी ज्यादा अच्छा है। कुछ देर बाद एक ग्राहक फिर बोर्ड के सामने खड़ा होकर उसे ध्यान से पढ़ने लगा। भैया, मेरे घर में लहसुन और प्याज नहीं बनता। मेरे लिए वही बिना लहसुन प्याज वाली अंडा करी बना दीजिए। जरूर साहब, मैं उसे अलग बर्तन में बनाऊंगा ताकि उसका स्वाद और शुद्धता दोनों बने रहें। किशन ने बड़े ध्यान से अलग मसालों के साथ बिना लहसुन और बिना प्याज वाली अंडा करी तैयार की। वो हर ऑर्डर में बराबर मेहनत करता था। भैया, आपने मेरी पसंद का इतना ध्यान रखा। मैं दोबारा भी यही खाने आऊंगा। आपका दोबारा आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। आपका हमेशा स्वागत है। शाम ढलने लगी थी। सूरज की हल्की किरणें अब फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन किशन की रेहड़ी पर ग्राहकों की भीड़ पहले की तरह बनी हुई थी। चूल्हे पर पकती अंडा करी की खुशबू दूर तक फैल रही थी। भैया, आज पहली बार आपकी दुकान पर आया हूँ। सब लोग आपकी स्पेशल अंडा करी की तारीफ कर रहे थे, इसलिए खुद चखने चला आया। आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब। एक बार मेरी स्पेशल प्लेट खाइए। अगर स्वाद पसंद आए तो दोबारा जरूर आइएगा। किशन ने ताजी ग्रेवी तैयार की। उसमें पूरे 3 देसी अंडे डाले और धीमी आंच पर पकाकर गर्मा गर्म प्लेट ग्राहक के सामने रख दी। वाह, एक प्लेट में पूरे 3 देसी अंडे देखकर ही मन खुश हो गया। इतनी भरपूर प्लेट बहुत कम देखने को मिलती है। मैं हमेशा यही सोचकर खाना बनाता हूं कि ग्राहक का पेट भी भरे और उसका मन भी खुश हो जाए। ग्राहक ने धीरे धीरे पूरी प्लेट खत्म की। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उसे खाना बेहद पसंद आया है। सच कहूं भैया, इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद लगता है कि मेहनत की कमाई सही जगह खर्च हुई। आपकी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें। थोड़ी देर बाद कुछ और ग्राहक आए। किसी ने स्पेशल अंडा करी मंगवाई तो किसी ने बिना लहसुन और बिना प्याज वाली अंडा करी का ऑर्डर दिया। किशन हर ऑर्डर पूरी लगन से तैयार कर रहा था। भैया, आपने दोनों तरह की अंडा करी रखकर बहुत अच्छा किया। हर किसी की पसंद अलग होती है। मैं चाहता हूं कि मेरी रेहड़ी पर आने वाला कोई भी इंसान अपनी पसंद का खाना खाकर ही जाए। धीरे धीरे किशन की सारी तैयार की हुई ग्रेवी और लगभग सभी देसी अंडे खत्म होने लगे। उसे समझ आ गया कि आज की सारी तैयारी बिकने वाली है। आखिरी कुछ प्लेटें बची थी। किशन उन्हें भी उसी प्यार और मेहनत से बना रहा था जैसे दिन की पहली प्लेट बनाई थी। भैया, मेरे लिए भी आपकी स्पेशल 3 देसी अंडों वाली अंडा करी बना दीजिए। आज बिना खाए नहीं जाऊंगा। जरूर साहब, ये आज की आखिरी स्पेशल प्लेट होगी और इसे भी मैं पूरे मन से बनाऊंगा। किशन ने 3 ताजे देसी अंडे डालकर आखिरी प्लेट तैयार की। उसने प्लेट सजाई और बड़े सम्मान से ग्राहक को परोस दी। कमाल का स्वाद है भैया। आपकी मेहनत हर निवाले में महसूस होती है। मैं फिर जरूर आऊंगा। कुछ ही देर बाद किशन की पूरी अंडा करी, सारे देसी अंडे और सारी सामग्री खत्म हो गई। उसकी रेहड़ी पहली बार पूरी तरह खाली हो चुकी थी। हे भगवान,
आपका लाख लाख शुक्रिया। आज आपने मेरी मेहनत की पूरी इज्जत रख ली। आज घर लौटते समय बच्चों के लिए उनकी पसंद की मिठाई भी ले चलेंगे। इतने दिनों बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी। उस दिन के बाद किशन की पहचान सिर्फ एक गरीब अंडा करी वाले की नहीं रही। लोग उसे देसी अंडों की भरपूर स्पेशल अंडा करी और उसके विनम्र व्यवहार के लिए याद रखने लगे। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी कमाई नहीं, बल्कि हर ग्राहक के चेहरे की संतुष्टि थी। अगली सुबह किशन हमेशा की तरह सूरज निकलने से पहले उठ गया। उसने भगवान को प्रणाम किया और मन ही मन प्रार्थना की कि आज भी हर ग्राहक को स्वादिष्ट और ताजा खाना खिला सके। मैं हर दिन को नई शुरुआत मानता हूँ। मेहनत और ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। किशन फिर से गांव के किसान के पास पहुंचा और सबसे अच्छे देसी अंडे चुनकर अपनी टोकरी में रख लिए। वो कभी भी गुणवत्ता से समझौता नहीं करता था। भैया, कल आपके 3 देसी अंडों वाली स्पेशल अंडा करी खाई थी। आज अपने परिवार को भी साथ लेकर आया हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भी वही स्वाद और वही भरपूर प्लेट मिलेगी। किशन ने पूरे मन से 3 देसी अंडों वाली स्पेशल अंडा करी तैयार की। गर्मा गर्म ग्रेवी और खुशबूदार मसालों ने सभी का मन खुश कर दिया। इतनी भरपूर प्लेट देखकर ही समझ आ गया कि यहाँ ग्राहक का पूरा ध्यान रखा जाता है। मेरा मानना है कि ग्राहक जब संतुष्ट होकर जाता है, तभी मेरी मेहनत सफल होती है। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे रेहड़ी तक पहुंची। वो बिना लहसुन और बिना प्याज वाली अंडा करी के बारे में पूछने लगी। बेटा, क्या मेरे लिए बिना लहसुन और बिना प्याज वाली अंडा करी बन सकती है? जरूर, मैं अभी आपके लिए अलग बर्तन में ताजी अंडा करी तैयार करता हूँ। किशन ने बड़े धैर्य और सफाई से उनकी पसंद के अनुसार अंडा करी बनाई। उसने प्लेट बड़े सम्मान के साथ उनके सामने रखी। बेटा, खाना बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारा व्यवहार इस खाने से भी ज्यादा अच्छा है। आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। दिन बीतता गया और हर आने वाला ग्राहक मुस्कुराते हुए वापस जाने लगा। किशन के चेहरे की खुशी भी हर ऑर्डर के साथ बढ़ती जा रही थी। भैया, अब जब भी अंडा करी खाने का मन करेगा, मैं यहीं आऊंगा। आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मैं हमेशा इसी तरह मेहनत करता रहूंगा। शाम तक फिर से लगभग सारी अंडा करी और देसी अंडे बिक चुके थे। किशन ने मुस्कुराते हुए अपनी रेहड़ी समेटनी शुरू कर दी और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। आज भी भगवान ने हमारी मेहनत की लाज रख ली। घर में अब किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। ये सब ग्राहकों के विश्वास और भगवान की कृपा का फल है। मैं हमेशा उन्हें सबसे अच्छा खाना खिलाने की कोशिश करूंगा। कल फिर सुबह जल्दी उठकर ताजे देसी अंडे लाऊंगा। मेरे ग्राहकों को हमेशा सबसे बढ़िया गुणवत्ता मिलनी चाहिए। धीरे धीरे किशन की मेहनत, ईमानदारी और भरपूर स्पेशल अंडा करी की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसके स्वाद के साथ साथ उसके अच्छे स्वभाव की भी तारीफ करते थे। मैंने सीखा है कि अगर काम दिल से किया जाए तो छोटी सी रेहड़ी भी लोगों के दिलों में जगह बना सकती है। किशन की कहानी हमें यही सिखाती है कि ईमानदारी, गुणवत्ता, मेहनत और ग्राहकों का सम्मान किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पहचान बन सकते हैं। उसकी 3 देसी अंडों वाली स्पेशल अंडा करी और बिना लहसुन प्याज वाली अंडा करी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई।